कहते हैं ना कि आपके पिता के किए गए वादे, उनका व्यवहार आपकी पहचान बन जाता है और उनकी गलतियों की सजा भी आपको भुगतनी पड़ती है। लोकसभा का चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी कुछ भी कर सकते हैं। पिता को गलत बताकर उनके कहे गए बातों के लिए माफी भी मांग सकते हैं। साहब, चुनाव है, पिता दुश्मन भी हो सकते हैं, पापी भी बन सकते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो आपको हैरान कर सकता है। जब इस वीडियो की सच्चाई हम आपको बताएंगे। ये बीजेपी के नेता हैं, इनको सरकार में नंबर 2 का पोजीशन मिला हुआ है, डिप्टी सीएम है, और एनडीए उम्मीदवार से माफी मंगवा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध कर दिया, कहा कि इसको वोट नहीं करेंगे, इसके पिता ने हमको गाली दी है, हम इसको कैसे वोट करेंगे। अब बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाना है, क्योंकि देश के अंदर जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें कोई उम्मीदवार तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, उसमें तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 400 पार जो जाना है। इसलिए बीजेपी तमाम वो कसरत करने में जुटी हुई है जिससे जीत हासिल हो जाए, चाहे इसके लिए अपने उम्मीदवार को हाथ जोड़कर जमीन पर लिटाकर दंडवत करानी पड़े, कान पकड़कर माफी मांगनी पड़े, फिर भी कोई गुरेज नहीं है। साहब, चुनाव का मामला है, धंधा अपना है, और धंधा चुनाव का सबसे गंदा है और सबसे पाक है। इसके लिए कुछ भी करेंगे, बस चुनाव जीतना है, वोट चाहिए, कुछ भी कर लेंगे। ये देखिए, ये बार बार कभी टेबल पर चढ़ के हाथ जोड़कर सर झुका रहे हैं, तो कभी दंडवत होने की बातें इनसे कही जा रही है। ये झुक झुक कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। और ये माफी कौन मंगवा रहा है? ये बीजेपी के उप मुख्यमंत्री मंगवा रहे हैं, ये सरकार के मंत्री मंगवा रहे हैं, ये बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता माफी मंगवा रहे हैं कि चलिए भैया, इनके बाबूजी ने जो गलती की थी उसके लिए इनको माफ कर दीजिए। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शख्स जो वीडियो में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, और जो शख्स हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी टेबल पर चढ़कर, कभी जमीन पर लेटकर, कभी झुककर, ये बार बार झुककर माफी मांगने वाले शख्स पियरका चचा के नाम से फेमस ओपी राजभर के बेटे हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही हैं जो आज माफी मांग रहे हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा सा चुनाव में हैरान करेगा कि क्या चुनाव में ऐसे भी होता है। हाँ, ऐसे भी होता है। सबसे बुरा हाल तो बीजेपी और एनडीए समर्थन वाले नेताओं का है। लंबे समय से 10 सालों से सरकार में है, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, और जब यह वीडियो सामने आया तो फिर विपक्ष के नेता चुप क्यों रहेंगे। अब विपक्ष के नेता इस पूरे मामले पर फिरकी ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो लिख दिया है कि भैया ये कौन सा संस्कार है, और ये ऐसे करके तो इन लोगों ने तो पूरे समाज को ही जो है अपमानित करने का काम किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये है भाजपा के प्रभुत्व वाले लोगों का अहंकार, जो अपने साथी दल के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं। यह अपमान की पराकाष्ठा है। भाजपा के संपूर्ण दल को इस कुकृत्य के लिए सामूहिक दंडवत माफी मांगनी चाहिए। भाजपा एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस समाज का अपमान कर रहा है। अब पूरा माजरा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और उस चुनाव में यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में एनडीए ने उतारा है। गठबंधन में यह सीट जब सुभाषपा यानी ओपी राजभर के खाते में आई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए दिल्ली से फरमान आया और योगी आदित्यनाथ की सरकार में नंबर 2 के पोजीशन पर रहने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मऊ भेजा गया और कहा गया कि आप मऊ जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाइए और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है उसे दूर करिए और अरविंद राजभर का सुलह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कराइए।
और इसे कराने के लिए जब ब्रजेश पाठक पहुंचे मऊ, तो वहां पर मऊ के अंदर जो कार्यकर्ता थे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका गुस्सा देखते हुए अब डिप्टी सीएम साहब के पसीने छूटने लगे। लिहाजा डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि सबसे आसान तरीका है कि भैया हाथ जोड़ पकड़कर माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगे के चक्कर में अब फजीयत होने लगी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल अरविंद राजभर को लेकर जब बीजेपी के नेता कार्यक्रम में पहुंचे प्रचार प्रसार में, तो वहां पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को मंच पर ही दंडवत कराकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने माफ़ी मांगने की बातें कही। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। उस समय योगी सरकार में वो मंत्री थे, मंत्री पद छोड़ दिया, बीजेपी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर कई सारी बातें कही और इस बयानों का जो वीडियो था वो खूब तेजी से वायरल हुआ, जिससे बीजेपी के नेता काफ़ी आक्रोशित हो गए। और अब वही गुस्सा 2019 का गुस्सा अब 2024 में राजभर परिवार को महंगा पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट से राजभर के खाते में आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव के मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी पूरे देश में परिवारवाद का विरोध तो करती है, लेकिन हर जगह उनके सहयोगी या फिर पार्टी के दूसरे नेता परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे मामले में ओम प्रकाश राजभर भी अपने बेटे को चुनाव के मैदान में उतार कर कोई नया काम नहीं किए। घोसी से अरविंद राजभर के मैदान में आने के बाद बीजेपी के अंदर विरोध होने लगा। बीजेपी कार्यकर्ता कहने लगे कि भाई जिस प्रत्याशी के पिता ने हमें गाली दिया था, हम उसके बेटे को वोट काहे करेंगे। और इसी बात को लेकर बीजेपी आला कमान तक यह बातें पहुंची और जब शिकायत वहां पहुंची तो उनको मनाने के लिए ब्रजेश पाठक को मऊ भेजा गया और मऊ के कार्यक्रम को संबोधन करते हुए अरविंद राजभर के प्रचार प्रसार में जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पिछली गलतियों के लिए इनको माफ़ कर दिया जाए। अगर बीजेपी अरविंद राजभर को वोट नहीं करेगी तो वो नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। इसके लिए अरविंद राजभर के पिता ने जो भी गलती की है उसके लिए अरविंद राजभर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। और ये माफ़ी मांगने वाला वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो बवाल मच गया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए दिखाई पड़े, लेकिन नीचे बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या था, ब्रजेश पाठक ने खुद अरविंद का हाथ पकड़ा और कहा कि आप जमीन पर लेटकर माफ़ी मांगिए। हालांकि बात वहां तक नहीं पहुंची। अरविंद आधे झुके और दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर कान पकड़कर बार बार माफ़ी मांगते हुए दिखे। और ये हस्र बीजेपी नेताओं की है। और बीजेपी नेता जब इस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं तो सवाल खूब उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने उम्मीदवारों को, एनडीए अपने उम्मीदवारों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी अपने लोगों को जिताने के लिए क्या ऐसा काम करेंगे। और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो इस पूरे वीडियो पर ओपी राजभर के समाज को ही अपमानित बता रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे का अपमान नहीं बल्कि पूरे उस समाज का अपमान है जिस जाति, जिस समाज से अरविंद आते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।